जलवायु की बात करें तो जिस समय पे, देखिए हम बात कर रहे हैं अगेती खेती के बारे में, तो अगेती खेती अगर आप इस समय पे कर रहे हैं तो जिस समय आप मटर की बुआई कर रहे हैं उस समय पर 30-32 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो वो चल जाते हैं बुआई के समय। बाद में टेम्परेचर जैसे ये ग्रो होना शुरू होता वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जिस समय उत्पादन मिलता है उस समय पर 20-25 डिग्री टेम्परेचर रहने चाहिए, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन बुआई के समय पर 30-32 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो उस समय पर आप मटर की बुआई कर सकते हो। मतलब अगेती मटर की खेती के एकदम सही समय की बात की जाए ना, तो अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, ज्यादा टेम्परेचर वगैरह नहीं है, धूप वगैरह ज्यादा नहीं है, तो आप इसकी खेती सितंबर के मध्य तक कर सकते हैं। अदरवाइज सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई करनी है। अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो आपकी मटर की फसल सबसे अगेती होगी और सबसे ज़्यादा मंडी रेट आपको इसके मिल जाएंगे। 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी रेट भी आपको मिल सकते हैं अगर आपके क्षेत्रों में मटर की बुआई ज़्यादा नहीं हो रही है तो। अदरवाइज 30, 35, 40 रुपए के मंडी भाव तो आपको आराम से मिल जाएंगे अगर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर लेते हैं। एकदम सही समय है सितंबर का आखिरी सप्ताह, तब तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मटर की खेती से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए इसकी खेती करने का सही तरीका कौन सा है और किस वजह से किसान भाई मटर की खेती में फेल हो जाते हैं, वो कारण भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, मटर की बुआई शुरू करने से पहले सबसे पहला काम है आपको एक डीपली प्लोविंग करना। देखिए, मटर एक दाल वाली फसलों में गिनी जाती है, इस वजह से इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। कुछ किसान भाई यहीं पर फेल हो जाते हैं, मतलब जड़ से संबंधित बीमारियां, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक डीपली प्लोविंग बुआई से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको कर देनी है। तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है, मतलब कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक या मध्य तक भी अगर आप इसको लगाते हैं तब भी 20, 25, 30 दिन का समय आपके पास अभी पड़ा है। तो अभी एक डीपली प्लोविंग करके और ज़मीन को छोड़ दीजिए। जब धूप वगैरह निकलनी, अच्छे से धूप वगैरह निकल रही हो, उस समय पर आपको करके छोड़ देनी है। और उसके बाद में 10 से 15 दिन ज़मीन को आप पड़ा रहने दें। उसके बाद में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, लगभग 3 ट्राली डाल दीजिए 1 एकड़ में। इससे ज़्यादा गोबर की खाद की इसमें आवश्यकता, मतलब बहुत ज़्यादा जो सब्जियों में हम डालते हैं मिर्ची टमाटर वगैरह में, उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप 3 ट्राली सफिशिएंट है, लेकिन सड़ा हुआ गोबर ही होना चाहिए, मतलब सड़ी हुई खाद ही होनी चाहिए। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो मैंने आपको बताया है कि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देंगी, काफ़ी ज़्यादा प्लांट जर्मिनेशन होने के बाद ही आपके खराब हो जाएंगे। तो ये सावधानी आपको रखनी है। उसके बाद में क्या करना है, कम से कम 2 कल्टीवेशन और करने हैं, मतलब कि ज़मीन को एकदम से भुरभुरा आपको बनाना है ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिले। और 2 बार कल्टीवेशन कर दीजिए। उसके बाद में आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या लेना है, 50 केजी आप डीएपी खाद ले लीजिए 1 एकड़ में, और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले लीजिए 1 एकड़ में, और इन्हीं के साथ में 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में मटर की बुआई करनी है, और बुआई के समय आपको ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है कि मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ऊपर लगभग ऊपर से 2 से 3 इंच आपकी ज़मीन सूखी होनी चाहिए, मतलब एकदम हल्की नमी होनी चाहिए बुआई के समय। वरना अगर गिल्ली मिट्टी के दौरान अगर आप बुआई करेंगे तो जैसे ही प्लांट का जर्मिनेशन होगा वैसे वैसे आपकी मटर के जो प्लांट है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तब होता है जब आप गिल्ली मिट्टी के दौरान मटर की बुआई करते हैं। तो क्या करना है, ऊपर से 2-3 इंच अच्छी तरह से आपकी मिट्टी सूख जाए, उसके बाद में आपको बुआई करनी है। मतलब जहां पर आप बीज डाल रहे हैं, जहां पर हल से, क्योंकि इसकी बुआई आपको देसी हल से करनी है या फिर सीड ड्रिल से करनी है, तो जहां पर बीज गिरेगा वहां पर नमी होनी चाहिए। ऊपर नमी की आवश्यकता आपको नहीं है, ऊपर नमी होगी तो दिक्कतें आएंगी। तो ऊपर से 2-3 इंच आपको जमीन को सुखा लेना है। सुखाने का मतलब है नमी मतलब एकदम कम हो जानी चाहिए, लड्डू मिट्टी का बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और जहां पर बीज डल रहा है आपका, वहां पर अगर नमी होगी तो बीज का जर्मिनेशन आराम से हो जाएगा, जल्दी भी होगा
और एकदम जब प्लांट निकलेगा तो एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ प्लांट निकलेगा। प्लांट का रंग देखकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी मटर की बुआई जो है वो एकदम सही समय पे हुई है और प्लांट आपको एकदम हेल्दी और स्वस्थ दिखेगा। तो इस तरह से ये सावधानियां आपको बहुत ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है चने की तरह होती है। मटर में काफी ज्यादा सावधानियां देने की जरूरत है वैसे तो, बाकी खर्चा इसमें काफी कम होता है, लेकिन सावधानियां आपको काफी ज्यादा रखनी होती हैं। जड़ से संबंधित बीमारियां भी देखी जाती है। उसके बाद में सिंचाइयों पे भी आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जियों में जब आपका मन करे तब आपने सिंचाई कर दी, जब आपका मन करे तब आपने इसमें गैप दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर सही समय समय पर आप सिंचाई करते रहेंगे तभी मटर की फसल आपको अच्छा उत्पादन दे पाएगी, वरना फूल आते रहेंगे, मटर आपका ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन फल आपको काफी कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप कमेंट करते फिरोगे कि हमारी मटर की फसल 30 दिन की हो गई, 45 दिन की हो गई, 50 दिन की हो गई, फल इसमें फलियां जो है काफी कम देखने को मिल रही है। तो वो सारा सिस्टम आपकी सिंचाई पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से जमीन की तैयारियां करके और उसके बाद में आपको मटर के बीजों की बुआई करनी है। बुआई आप देसी हल से भी करवा सकते हैं, कल्टीवेटर से भी करवा सकते हैं, और आप बेड बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई बेड बना के इसकी खेती करना चाहें वो 1-1 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और बेड के ऊपर इसके बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। मतलब हर तरीके से आप मटर की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है वो बेड बना के खेती कर लीजिए, और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो आप इसकी खेती जो है सिंपल और साधारण विधि से, मतलब फ्लैट सरफेस पे देसी हल या कल्टीवेटर से भी बीज डाल के इसकी खेती कर सकते हैं। फव्वारा इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं, ड्रिप से भी कर सकते हैं, नालियां बना के मतलब कि फ्लड इरिगेशन से भी आप सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस पानी का ठहराव ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए और कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं मटर की सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में। यहां पर मैं आपको सिर्फ एक वैरायटी के बारे में बता रहा हूं, उसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है। एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, हर एक एरिया में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ी सी कॉस्टली जरूर आएगी, लेकिन उत्पादन आपको काफी जबरदस्त देके जाएगी। अगर मटर की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन आपको लेना है, अच्छी कमाई अगर आपको करनी है, तो एडवांटा की GS10 वैरायटी का ही आपको सिलेक्शन करना है। ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या फिर आपके नजदीकी बीज भंडार पे आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। बुआई से पहले सीड ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है, ये भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे टर्मिनेशन के समय आपके जो प्लांट है वो काफी संख्या में निकल जाएंगे, काफी ज्यादा प्लॉट आपका खाली हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी आपकी जमीन में फंगस वगैरह की दिक्कत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से, उससे आप बीजों को उपचारित कर लीजिए, या फिर थायरम या कैप्टान ले लीजिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, इससे बीजों को उपचारित कर सकते हैं। या फिर आप कार्बनडाजिम और मेनकोजेब जो 12 और 63% में फंगीसाइड आता है उससे भी उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करके और उसके बाद ही आपको बुआई करनी है। और हाँ, बेसल डोज में मैंने आपको जो खाद्य उर्वरक बताए हैं उनके साथ में एक फंगीसाइड जरूर आप ऐड कर लेना, ताकि बाद में आपको इस तरह की जड़ से संबंधित बीमारियां देखने को ना मिले। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 50% में जो आता है बायोस्टिन ले लीजिए 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, उन्हीं खाद्य उर्वरकों में मिक्स करके और जमीन में डाल दीजिए, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो वैरायटी बताई है उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए और बताए गए तरीके से बीजों की बुआई कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों मटर की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको क्या करना है, जब आपके मटर के बीजों की बुआई हो जाए और उसका जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद में पहली सिंचाई पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहली सिंचाई पर, पहली सिंचाई में ध्यान आपको क्या देना है, आपको पहली सिंचाई जितना हो सके उतने दिनों तक अवॉइड करना है। जितने ज्यादा दिन आप निकाल सकेंगे उतना अच्छा रहेगा आपकी फसल के लिए, आने वाले दिनों में अच्छा उत्पादन लेने के लिए और जड़ से संबंधित आने वाली रोग बीमारियों से बचाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको दिन नहीं बता पाऊंगा कि इतने दिन का आपको गैप देना है, क्योंकि आपके एरिया में क्या कंडीशन है, क्या जलवायु है, कौन से महीने में आपने बुआई की है, मतलब ये आपको ही देखना पड़ेगा कि कितने दिन का आपको गैप देना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको समय निकालना है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। 8-7 दिन जब बुआई को हो जाए, मतलब जर्मिनेशन हो जाए, उसके 8-7 दिन बाद आप मॉनिटरिंग करते रहें। जब आपको लगे कि अब हमें हमारी फसल में सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब प्यास करने लगी है फसल, दिन में अगर अड़साने लगे, स्ट्रेस में जाने लगे फसल, तब आपको पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई में जितने दिन का आप डिले कर सके उतने दिन का आप डिले करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन मिलेगा और जल्दी फलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में भी हर सिंचाई आपको तभी करनी है जब जरूरत हो मटर में। मतलब ऐसे नहीं कि आपने आज सिंचाई की, 2 दिन बाद में फिर कर दी, 4 दिन बाद में फिर कर दी। मतलब
जब आपको जरूरत लगे तभी आपको सिंचाई करनी है, मतलब ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। 6-7 दिन के अंतराल से आपको सिंचाई करनी है। जब लगे कि अब सिंचाई की आवश्यकता है तब करनी है। फल फूल की अवस्था में जब आप मटर की फसल आ जाती है, पहली फ्लोरिंग जब आपको मटर की फसल में आती है, उस समय भी आप 4-5 दिन का और गैप दे देंगे तो फल फूल और अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल के हिसाब से ही समय समय पर सिंचाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको मटर की फसल से मिलेगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र आपको मैंने बता दिया, सिंचाई का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, मतलब पहली सिंचाई में गैप देना है आपको। इसके बाद में दोस्तों मटर की फसल में, मतलब जब आपकी मटर की फसल ग्रो होना शुरू हो जाती है, मतलब कि 15 से 20 दिन की अवस्था में या 30-35 दिन की अवस्था में आती है, तब मटर में आपको और कोई ज्यादा रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। हल्का फुल्का सुंडी का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है या हल्का फुल्का कोई रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी हो सकता है, लेकिन सुंडी का जो प्रकोप होता है वो कई बार देखा जाता है कि अगर आप समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिजेंटा कंपनी की एक अम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत प्रकोप आपको दिखता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा इंसेक्टिसाइड है इस आपकी मटर की फसल के लिए और इस अवस्था के लिए। अगर आप 1 या 2 स्प्रे निकाल देंगे तो आपको कोई भी समस्या आपको मटर की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। सिजेंटा की अम्प्लीगा आपके सुंडी वगैरह के लिए काफी अच्छा काम करती है, खासकर कि चने और मटर जैसी फसलों में ये काफी अच्छे तरीके से काम करती है। सिजेंटा की अम्प्लीगो में क्लोरइंट्रानिलिप्रोल होता है 10% और साथ ही लैम्डा साइक्लोथ्रिन होता है 5%, जो सुंडी के लिए प्रिवेंटिव में भी और बाद में भी काफी अच्छे तरीके से काम करती है। तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और कोई ज्यादा रोग बीमारी आपको अपनी मटर की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा दोस्तों, मटर की फसल में खरपतवारों का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अगर खरपतवार होंगे तो आपको परेशान भी करेंगे और आपकी मटर की फसल भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। रोग बीमारियां भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं और उत्पादन भी काफी कम रह सकता है, मतलब फल फूल भी काफी कम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो खरपतवार आपको नियंत्रण करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप मटर की बुआई कर रहे हैं ना, मतलब कि मान लीजिए आप 10 अक्टूबर के आसपास मटर बुआई कर रहे हैं या फिर सितंबर के आखिरी सप्ताह तक बुआई कर रहे हैं, तो बुआई से लगभग 15 दिन पहले एक आप अच्छी सी सिंचाई उस प्लॉट में कर दीजिए हमारा इरिगेशन से। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं,